हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम। कैसी है मेरी आर्मी? एक बार फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ कमेंट बॉक्स पे जय हिंद टाइप करिए। उसके बाद हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 10 लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने इस बताते हैं, ताकि उससे हीरो तक बनाते हुए ले जाते हैं। जिसमें जो हमारी जो क्लासें होती हैं वो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में पढ़ाते हैं, ताकि जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हम भूलें भी नहीं। इसमें हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी कराते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि बिल्कुल परमानेंट कॉन्सेप्ट हो जाए। इसमें हम कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो तक बनाते हैं, और ऐसा पढ़ाते हैं कि दिमाग में उतर जाए, एक बार देखने के बाद वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आज की हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अनस द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो हमने आपको पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार फिर से लेके चलेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो जाए और हम भूलें भी नहीं। तो हम लोग आज इसका सल्यूशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया गया था यहाँ पे, यदि हमें अंडर रूट 1 + sin θ अपॉन 1 - cos θ दे दिया जाए, सॉरी 1 - sin θ दे दिया जाए, तो इसके जो बराबर वैल्यू होती है, इसको हम लोग परिमेयकरण करने के बाद, हर का परिमेयकरण करने के बाद हम लोग इसको 1 + sin θ अपॉन cos θ लिख सकते हैं। अब यदि हम चाहें तो इसको यदि पलटते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा cos θ अपॉन 1 - sin θ हो जाएगा। और इसी के बराबर वैल्यू एक और भी होती है, इसी को हम लोग sec θ, इसी को हम लोग sec θ प्लस tan θ लिख सकते हैं। और इसी को हमने अब एक भी बताया था, यदि दो संख्याओं का अंतर यदि एक के बराबर होता है तो उनको हम लोग अलग अलग 1 में प्लस माइनस में लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec θ माइनस का tan θ लिख सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और इसी को हम लोग, ये वैल्यू इसी के बराबर होती है tan π/4 प्लस θ/2 के बराबर वैल्यू होती है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, जो कि साइन के पदों में था। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि कॉस के पदों में होगा। वो क्या कहता है वो देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब हमें अभी तक हमें साइन में दिया गया था, अब हमें कॉस में दिया जाएगा। कॉस में क्या दिया जाएगा, यदि कहीं पर अंडर रूट में 1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ दे दिया जाए, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 + cos θ अपॉन sin θ के बराबर हो जाएगी। अब ये आया कैसे, जब हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे नीचे वाले का, तो ये ऊपर जाके स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 1 - cos² θ हो जाएगा। 1 - cos² θ sin² θ होता है, और रूट से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 + cos θ अपॉन sin θ। अब यदि हम इसको चाहें, तो यदि हम इसको पलटना चाहें तो पलटेंगे, तो बीच का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा sin θ अपॉन 1 - cos θ हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये वैल्यू बराबर होती है cot sec θ
माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर वैल्यू होती है। और इसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। और ये वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू के। आई होप आप लोगों को ये दोनों फार्मूले आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये फार्मूला भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि हमें को एंगल जीपी में दिए गए हों, यानी गुणोत्तर श्रेणी में दिए गए हों, और यदि आप लोगों ने हमारी गुणोत्तर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी और कुछ क्विजेस भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कोण गुणोत्तर श्रेणी में दिए जाएं तो उनकी वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन वाले पद की। किस पद की बात करेंगे, साइन वाले पद की। सबसे पहले जब साइन वाले पद की बात करेंगे तो साइन वाला पद कहता क्या है, तो हमें जो कोण दिए जाएंगे साइन ए दिए दिया जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा होगा, साइन ए प्लस बी दे दिए जाएंगे, प्लस साइन ए प्लस टू बी दे दिए जाएंगे। इसी तरह से डैश 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 करके लास्ट टर्म यानी एनवा टर्म nth टर्म से दे दिया जाएगा साइन ए प्लस एन माइनस का वन इंटू बी हो जाएगा। ये हमें nth टर्म दे दिया जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर निकलेगा तो हमें तो इनका योग क्या होगा। अब हमें इन्हीं पदों का योग निकालना है, तो योग में क्या हो जाएगा, अब इन्हीं का जब हम लोग योग निकालेंगे तो योग में कैसे निकालेंगे, साइन एन बी बाई टू हो जाएगा अपॉन साइन बी बाई टू हो जाएगा इंटू साइन ए प्लस एन माइनस का वन इंटू बी बाई टू हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। इनका जब हमारे कोण जो हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में दिए जाएं यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में दिए जाएं, तब हम इनका योग यानी सम किस तरह से निकालते हैं उसका ये फार्मूला है। जहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या। b है जो जो बढ़ेगी वैल्यू वो होती है v। ठीक, इस तरह से हमारा ये पहला साइन के पदों में हो जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉस के पदों में। अब हम लोग निकालते हैं कॉस के पदों में। अब नेक्स्ट कहता है कॉस के पदों में। कॉस के पदों में क्या कहता है, तो यदि कहीं पर भी कॉस के टर्म्स भी यदि गुणोत्तर श्रेणी में दे दिए जाएं तो उनका हमें योग निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस का बी हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस टू बी हो जाएगा। बी में एक बढ़ता चला जाएगा, फिर डैश 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 लास्ट में nth टर्म आ जाएगा कॉस ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी हो जाएगा।
क्लियर हो जाएगा, आई होप क्लियर हो जाएगा। तो इनका हमें योग किस तरह से निकालना है, हमारे सर निकलाया करते थे। ये होता है साइन एन बी बाई टू, इसमें सेम बना रहता है साइन वाला पद, बस कॉस में कॉस लास्ट जो इंटू में टर्म्स जो होता है वो कॉस वाला कॉस में हो जाता है, बाकी वही फार्मूला होता है साइन एन बी बाई टू इंटू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी बाई टू। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये दोनों फार्मूले, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें फार्मूले ही फार्मूले ज़्यादा हैं। अब चलते हैं हम लोग, इतना क्लियर हो गया होगा। क्या फार्मूला था, पहला फार्मूला था साइन के पदों में जब हमें एंगल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में दिए जाएं तो होता है साइन एन बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी बाई टू। सेकेंड होता है कॉस से दिया जाए तो कॉस के पदों में तो साइन एन बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी बाई टू। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, ये हमें वैल्यू दी गई है। अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो ज्ञात करते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला टर्म्स जो होता है वो एज ए काम करेगा। तो हमें ए बराबर क्या मिल गया, एक्स मिल गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से बी बराबर निकालने के लिए हमारे फार्मूले में क्या दिया था, ये सेकेंड जो टर्म होगा वो ए प्लस बी दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा ए यानी एक्स प्लस टू एक्स, यानी तो बी बराबर क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। अब एन बराबर क्या दिया गया है, तीन हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या लगेगा, साइन एन यानी थ्री इंटू बी बाई टू यानी टू एक्स बाई टू हो जाएगा अपॉन साइन बी बाई टू हो जाएगा इंटू हो जाएगा साइन ए यानी एक्स, एन की वैल्यू कितनी दी गई, तीन माइनस का वन इंटू टू एक्स बाई टू हो जाएगा। ये दो से ये दो कट जाएगा, ये दो से ये दो कट जाएगा, ये दो से ये दो कट जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, साइन थ्री एक्स बटे साइन एक्स इंटू, यहाँ से दो चला जाएगा, दो एक तीन इंटू साइन थ्री एक्स। ये इस तरह के सवालों को हम लोग इस तरह से करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि कहीं पर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी दिया गया है। अब हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है।
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे इसकी वैल्यू ज्ञात करें वो देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो स्क्वायर लगा इसे हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे, एच सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी इक्वल टू सी सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ए हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस का बी इक्वल टू सी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा आई होप। अब हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आएंगे। अब टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाने के बाद हम लोग टेन को कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा ए माइनस सी, इधर बी जाएगा तो हो जाएगा सी माइनस का बी, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस पी अपॉन ए माइनस का सी। यहाँ से हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इतना क्लियर है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोट स्क्वायर थीटा की। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से ए माइनस सी बटे सी माइनस का बी, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा अब उल्टा होता है कोट स्क्वायर थीटा के। इतना क्लियर हो जाएगा आई होप। अब हम लोग चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि क्वेश्चन क्या कहता है 7 साइन थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25, देन तो हमें साइन थीटा प्लस cos थीटा की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा, यदि इन दोनों का, यदि हमने लिखाया था कि यदि ये ट्रिपलेट बना रहे हो, यदि ये और ये यदि ट्रिपलेट बना रहे हो तो इनके बीच का अंतर 0 के बराबर होता है। जैसे 24 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट बनाते हैं और जब ट्रिपलेट बना रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। हमने आप लोग बताया था, आप लोगों को याद हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं, अब 0 को उधर भेज देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 कोस थीटा के बराबर। क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको नीचे भेज देंगे, तो साइन थीटा बटे 7 इक्वल टू कोस थीटा अपॉन 24 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा इतना। अब हम लोग इसको मान लेते हैं किसी भी कांस्टेंट के बराबर, यानी लेमडा के बराबर मान लेते हैं। जब यहाँ से हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर मिलेगा 7 लेमडा, कोस थीटा बराबर कितना मिलेगा 24 लेमडा मिल जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इतना मिल गया, कोस थीटा मिल गया। अब हम लोग यहाँ से फार्मूला लगाएंगे,
क्योंकि हम जानते हैं, अब हमें यहाँ से के को हटाना पड़ेगा, यानी किसी कांस्टेंट को लैम्डा को यहाँ से लैम्डा को हटाना पड़ेगा। तो जब लैम्डा कहाँ से हटेगा, यदि हम इसको समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 लैम्डा बटे 24 लैम्डा। ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 7/24। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ से कितना मिलेगा, 25 मिल जाएगा। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा वैल्यू निकालने का कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 7/25 हो जाएगा, प्लस बेस यानी 24/25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 31/25। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज से हम लोगों का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री समाप्त होता है। कल से हम लोग मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की बात करेंगे। तो आप हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये क्वेश्चन देखा, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे वो देखा। अब हमने आगे क्या देखा, हमने ये वाला क्वेश्चन देखा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हमारे जो एंगल है वो गुणोत्तर श्रेणी में दी जाए, तब के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ये कॉस के पदों में, ये साइन के पदों में। किसके पदों में, ये था साइन के पदों में। फिर हमने ये दो कॉन्सेप्ट देखे। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगा है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप लोग चैनल पे जाके आप लोग देखेंगे, आप लोग चैनल को गो थ्रू करिए, इससे आप लोगों को उसमें चैनल में बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यही तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।